Good morning, student. Class 8, Chapter 9, History. Socio-religious reform. In this particular chapter, we study about the social and religious evils prevalent in the 19th century Indian society. इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि 19वीं शताब्दी में 19th सेंचुरी में हिंदुस्तान में किस तरह की समाजी और किस तरह की धार्मिक बुराइयां फैली हुई थी. We also study about the contribution of educated Indians and the British administrator in abolishing the social evils. इसके अलावा हम इस चैप्टर में ये भी पढ़ेंगे कि जो भी पढ़े लिखे भारतीय थे और जो ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स थे उनका क्या रोल रहा है इन बुराइयों को ख़त्म करने में. एंड इसके अलावा जो हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे वो करेंगे अबाउट द रोल ऑफ द वीमेन सोशल रिफॉर्मर, कि जो औरतें सोशल रिफॉर्मर थी उनका क्या रोल रहा है. तो आफ्टर 1830 द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ द नॉन इंटरफेरेंस द इंडियन सोसाइटी एंड द कल्चर चेंज. 1813 के बाद ब्रिटिश पॉलिसी क्या थी ऑफ नॉन इंटरफेरेंस इन इंडियन सोसाइटी एंड कल्चर चेंज. इंडियन सोसाइटी ब्रिटिश 1813 के बाद ब्रिटिश की जो पॉलिसी थी नॉन इंटरफेरेंस की इंडियन सोसाइटी और कल्चर में, कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो किस तरह का कोई इंटरफेयर नहीं करेंगे. जिसकी वजह से जो सोसाइटी चली आ रही है उसमें कोई बदलाव नहीं होगा. बट दिस हैपेंड मेनली ड्यू टू द इमर्जेंस ऑफ न्यू आइडिया ऑफ रैशनलिज्म, ह्यूमनिज्म एंड लिबरलिज्म इन द 19th सेंचुरी. बट हुआ क्या कि 19th सेंचुरी में जो भी नए नए आइडियाज़ डेवलप हुए जैसे कि रैशनलिज्म है या ह्यूमनिज्म है या लिबरलिज्म है, तो उसकी वजह से क्या हुआ, जो सोसाइटी में चेंज है वो देखने को मिला. दीज आइडियाज़ इंस्पायर्ड ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटर्स टू टेक अप द चैलेंज ऑफ रिफॉर्मिंग द इंडियन सोसाइटी. ये जो भी आइडियाज़ थे ये किससे इंस्पायर हुए थे, ये इंस्पायर हुए थे तो जो भी ब्रिटिश हुक्मरान थे उनसे. और उन्होंने एक चैलेंज क्या लिया कि वो इंडियन सोसाइटी को दोबारा से रिफॉर्म करेंगे, उसमें जो भी कमियां हैं उनको दूर करके फिर से उसको चेंज करेंगे, जो भी चेंज की ज़रूरत है. इंडिया इन 19th सेंचुरी, 19वीं शताब्दी का भारत. इंडिया इन 19th सेंचुरी, इंडियन सोसाइटी ऑफ 19th सेंचुरी वाज इन द ग्रिप ऑफ सेवरल सोशल एंड रिलीजियस इविल. 19th सेंचुरी की इंडियन सोसाइटी की अगर हम बात करें तो हमें पता चलता है कि 19वीं शताब्दी में हिंदुस्तान में बहुत सारी समाजी और धार्मिक बुराइयां और बीमारियां, मतलब बुराइयां फैली हुई थी. जैसे कि कास्ट सिस्टम वाज प्रिवलेंट इन मैनी पार्ट्स ऑफ द कंट्री एंड इट वाज द कॉज ऑफ मच माइजरी फॉर द लोअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी. जैसे कि मान लीजिए कास्ट सिस्टम है. कास्ट सिस्टम क्या है? कास्ट सिस्टम हिंदुस्तान के बहुत सारे हिस्सों में फैला हुआ था और इस कास्ट सिस्टम की वजह से जो सोसाइटी के, जो समाज के लोअर वर्ग के लोग हैं, जो लोअर सेक्शन के लोग हैं, वो बहुत सारी परेशानियों और दुखों का सामना कर रहे थे. कंडीशन ऑफ वीमेन. द पोजिशन ऑफ वीमेन इन इंडियन सोसाइटी वाज deplorable due to the prevalence of the practice such as sati, infanticide, pada, देवदासी सिस्टम, पॉलीगेमी, चाइल्ड मैरिज एंड इलिटरेसी. इसके अलावा 19वीं शताब्दी में जो इंडियन वीमेन थी, जो हिंदुस्तानी औरतें थी, उनकी पोजीशन भी सोसाइटी में बहुत ख़राब थी. जैसे कि वो किस चीज़ों का, किन किन बुराइयों का शिकार होती थी औरतें. सती प्रथा क्या होती है कि जब हस्बैंड मर जाता था, हिंदू धर्म में एक बुराई चली आ रही थी कि अगर किसी का हस्बैंड एक्सपायर हो जाता था, उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसकी बीवी को सती के नाम पर उसके साथ जिंदा जला दिया जाता था. और इसके लिए हवाला ये दिया जाता था कि शास्त्रों में लिखा हुआ है इन्फेंटिसाइड है. इसी तरह से पर्दा, कि भाई पर्दा कंपलसरी था कि औरतें बाहर नहीं निकल सकती, उनके साथ पर्दा है, औरत घर में रहेगी. तो इस वजह से क्या था कि वो सारी बुराइयां थी. चाइल्ड मैरिज है, बहुत कम उम्र हुई बच्ची की शादी कर दी, वो जानता भी नहीं है शादी क्या होती है और शादी कर दी गई. इलिटरेसी है, औरतों को, लड़कियों को पढ़ाया लिखाया नहीं जाता था. अभी बात बताइए, जब सोसाइटी का एक पर्टिकुलर ग्रुप पढ़े लिखेगा नहीं, बच्चा है उसे नहीं पता शादी किसे कहते हैं, उसकी शादी कर दी गई. पर्दा सिस्टम है, भाई औरतें बाहर नहीं निकल सकती, घर पर रहेंगी. सती है, हस्बैंड मर गया, बीवी को भी जिंदा जला दो. तो ये वो सारी बुराइयां थी जो 19वीं शताब्दी यानी कि 19th सेंचुरी में इंडियन सोसाइटी में फैली हुई थी और औरतें उनका सामना कर रही थी.
तो ये तमाम चीज़ें, ये सारी बुराइयां थी जो सोसाइटी में फैली हुई थी, और तब इन तमाम औरतें इन तमाम बुराइयों से एक दो चार थी, मतलब इन तमाम बुराइयों की ज़िद में थी वो। वीमेन हैड टू फॉलो द कस्टम ऑफ द हस्बैंड्स हाउस होल्ड। इसके अलावा भाई और तो क्या है कि जो भी उसके हस्बैंड के घर का जो भी ट्रेडिशन है, जो उसके यहाँ की रूल्स हैं, रिचुअल्स हैं, उनको फॉलो करना है, ये उसके जैसे कि मैंडेटरी हो। After her husband dead, she was forced to live in difficult situation as a widow or become a sati. हस्बैंड की डेथ के बाद जब उसकी वाइफ विडो हो जाती थी तो या तो उसको सती कर दिया जाता था, या विधवा होने की वजह से बहुत ही बुरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी वो, यानी कि बहुत ज़्यादा ख़राब, बहुत ज़्यादा परेशानियों भरी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर थी। Situation as a widow or become a sati, immolating herself at the funeral fire or her husband। जैसा आपको बताया था, या तो ये कि अपने हस्बैंड के साथ उसकी चिता पर उसको जला दिया जाता था, या दूसरा क्या कि भाई विडो है, विडो को क्या समझा जाता है, जैसे कि कोई मनहूस है, अपशगुन है, ने अच्छे खुशी के कामों में वो नहीं जा सकती। इस तरह की बुराइयाँ एक आम थी हमारी सोसाइटी में, सारी आम बुराइयाँ थी। Social religious reform. For a long time, the British ruler remained indifferent to the practice of these social custom. एक लंबे समय के बाद जो भी ब्रिटिश रूलर्स थे, उन्होंने देखा कि इंडियन सोसाइटी में इस तरह की चीज़ों को प्रैक्टिस में लाया जाता है, यानी कि इंडियंस इस तरह की चीज़ों को अलग अलग जगहों पर अलग अलग इस तरह की बुराइयाँ फैली हुई हैं। It was in the first half of the 19th century the efforts were made to eradicate these practices. हम बात करें अगर 19th सेंचुरी के हाफ में देखें तो पता चलता है कि बहुत सारी ऐसी कोशिशें की गई जिसकी वजह से ये था उनका इरादा कि ये जो बुराइयां हैं उनको किसी तरह से ख़त्म किया जा सके। Many educated Indian work to bring सोशो रिलीजियस रिफॉर्म एंड इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ मैन। बहुत सारे पढ़े लिखे भारतीय उन्होंने इस एरिया में काम किया और समाजी और धार्मिक जो बुराइयां हमारी सोसाइटी में फैली हुई थी उनको दूर करने की कोशिश की। इसके अलावा औरतों का जो स्टेटस, औरतों की जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने की भी कोशिश की। Pioneers among these social reformers were राजाराम मोहन राय एंड द ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अगर हम इन सोशल रिफॉर्मर्स की बात करें तो उसमें जो सबसे बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं वो कौन थे? वो है राजाराम मोहन राय, जिन्होंने सती प्रथा को ख़त्म किया। इसके अलावा जो दूसरे पायनियर हैं, जो बड़े सोशल रिफॉर्मर हैं, वो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर। इनके अलावा और भी दूसरे लोग रहे हैं जिन्होंने समाज से समाजी बुराइयों को, धार्मिक बुराइयों को ख़त्म करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया। वो है जैसे कि केशव चंद्र सेन, महादेव गोविंद रानाडे, दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फूले एंड पंडित रमाबाई कंटिन्यू देयर वर्क एंड ट्राई टू इम्प्रूव द कंडीशन वुमेन एंड लोअर कास्ट। और पंडित रमाबाई ये वो सारे सोशल रिफॉर्मर हैं जिन्होंने औरतें और लोअर कास्ट के लोगों की जो भी हालात, जो कंडीशन थी उसको इम्प्रूव करने की बहुत ज़्यादा कोशिशें की हैं। एज अ रिजल्ट बाय द सेकेंड हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी देयर वर सेवरल रिफॉर्म ग्रुप अक्रॉस द इंडिया। और 19th सेंचुरी के अगर हम देखें तो आधी 19th सेंचुरी यानी कि मिड में ही हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पर बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर्स ग्रुप, जो सोशल रिफॉर्मर्स थे उन्होंने बहुत सारे ग्रुप बना लिए ताकि जो हालात चल रहे हैं, जो बुराइयां फैली हुई हैं, उनको दूर किया जा सके। नेक्स्ट टॉपिक है बेटा हमारा बंगाल। दिस टॉपिक आई विल डिस्कस इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।